87-88 में बनी और चौड़ाई सिर्फ 10 फुट ही 3 मीटर, तो चौड़ाई बहुत कम है। बिंग बाद में पेच वर्ग की टूटी फूटी की मरम्मत हुई है। नमस्कार, मैं फिलहाल जुड़ा हुआ हूँ रणदीप, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं और लंबे समय से इनकी एक मांग है कि नौर से जो सोती की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पर लगभग गड्ढे ही गड्ढे आपको नज़र आएंगे, और इसकी वजह से पता नहीं कितने यहाँ पर सड़क हादसे हो गए। हर बार प्रशासन को अवगत कराते हैं, लेकिन वही घोड़े वही मैदान वाली बात निकल कर सामने आती है। प्रशासन ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का एक बड़ा दावा ये भी है कि लगभग बात करें तो 15 या 16 साल पहले ये सड़क बनी थी। क्यों जी? इसके बाद पेचवर्क का कार्य है वो किया गया, लेकिन अगर बात करें तो पूरी सड़क है वो नहीं बन पाई। क्या कुछ वजह रही, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसको लेकर गंभीर नज़र आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बताएं जी, पुनिया जी, आप और कितना समय हो गया सड़क को, अगर बातचीत करें तो आप बताएं। ये 1988 की बनी हुई है, लगभग ये 39 साल हो गए। पेंसर का काम देखो, रोड पर आते हैं, ठेकेदार को टेंडर देते हैं, वो मिली भगती है, वो रोड की दौड़ हो जाती है, वो 5-4 दिन के निकल जाती है। यहाँ 5-4 भट्टे हैं, भट्टे की वजह से रोड पर साधन ज़्यादा है, अतिक्रमण भी हो रखा है। ये लगभग 50 फुट ग्रामीण 50 फुट रोड है, और क्षेत्र की इसी रोड शायद मेरे हिसाब तो पूरे आप क्षेत्र में घूम रहे इसी रोड नहीं देखी। चाहे 14 बयानी गाँव आता हो, चाहे रामसराज जाता हो, चाहे जसाना की रोड है, चाहे मलवनी चरणवासी की रोड है, चाहे बुकर है, कौन सी रोड आपको नहीं दिखाई दी। बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद में प्रशासन इतना नाकारा, इतना सिस्टम खराब हो गया है। हम लोगों ने आज निर्णय लेकर हम बैठ के बतलाएंगे। आज हर एक आदमी को 5 आदमी की जुम्मेदारी देंगे। सोमवार को PWD SDM का घेराव करेंगे, सॉरी ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने में हम टाइम ले देंगे। अगर प्रशासन नाकारा साबित हुआ दोबारा तो हम चैम्बर में बैठेंगे, घेराव नहीं करेंगे पूर्णतः। मुझे भी याद है कि अक्सर यहाँ के जो लोग हैं वो बार बार ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन प्रशासन उनको आश्वासन देता है। इसके बाद अगर आगे के स्टेप की बातचीत करें तो वो दोबारा फिर वही ज्ञापन वही आश्वासन वाली बात नजर आती है। तो अब की बार कोई बड़ा आपकी तरफ से स्टेप लिया जाएगा? 2 गांवों की यहाँ की 15-20 हज़ार की आबादी है, दोनों गांवों की कम से कम 1000 बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं। कोई हादसा हो, कौन जुम्मेदार है? हर घर में एक आजकल आपको ही पता है कौन जुम्मेदार है। 20 लड़कों को पेट टूटा, यहाँ भी है 4-5 लड़कों के इसी रोड पर एक्सीडेंट से पेट टूटा है, वो यहाँ खड़े हैं वो लड़के। ये हालात हमने बार बार प्रशासन अवगत करा। हम अब की आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन से हमको ये एहसास तो है नहीं कि हमने पहली बार ये पंगा ले रहे हैं। हमने जो अगर हद तक जाना पड़ेगा, पानी, शिक्षा, सड़क हर आदमी का हक है, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। यह तो है नहीं कि हम दीपना के लिए, सोती के लिए रोड मांग रहे और गांव के लिए रोड नहीं बना रहे क्या? या इस गांव के लोग वोट नहीं देते क्या? क्या इस गांव के लोगों के लिए सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कोई टेंडर नहीं आता क्या? क्या लगता है कि आप जो सोती गांव है, दीपलाना गांव है, इनकी बातों को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा? दोनों गांव पढ़े लिखे गांव हैं, हर घर में सर्विस लाइनें। हम लोग पहले ईमानदारी से और प्रेम से और ज्ञापन द्वारा अनुशासन तरीके से, एक अच्छे नागरिक के तरीके से हम उनसे बात करेंगे। अगर प्रशासन इस तरह से आया तो हमने लड़ाई भी लड़नी आती है और हम लड़ाई भी लड़ेंगे। हाँ जी, बताएं, आपने लास्ट बार सड़क कब देखी थी? 24 में इसी का पेचवर्क का काम हुआ है शायद। अब याद तो क्या रहा था, पिछले साल नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, और बाकी हमारे पीछे पेचवर्क काम इसी साल हुआ है, इससे आगे नहीं हुआ। तो अभी हम तो इसका यही कहेंगे कि आने जाने जो स्कूली बच्चे हैं उन बच्चों की आवाजाही ज़्यादा है। ग्रामीणों की तो है ही, ग्रामीण उधर से 14 NTR घूम के आते हैं, बिड़बड़ा होके घूम के आते हैं, पल्लिका घूम के आते हैं। बाकी बच्चे कहाँ से जाएंगे? बच्चे इसी रूट से जाते हैं। इस पर ट्रैफिक इतना है, और जो पहले बताया किसी भाई ने कि भी भट्टे की वजह से इस पर साधन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन साधनों को बचाव को मद्देनज़र रखते हुए इसका चौड़ाईकरण और इसका सीधाईकरण, नौर से दीपना सीधी सड़क है। चुनाव के समय कभी जिक्र किया? क्योंकि आप बता रहे हो बहुत साल हो गए। नहीं, चुनाव के टाइम जिक्र नहीं, बहुत चर्चा होती है, ऊपर तक बात जाती है, लेकिन अब दीपलाना गांव है वो परिसीमन में कभी तो बादरा के साथ है और कभी दीपलाना नौर के साथ है। तो अभी यहाँ हम तो नौर विधानसभा में है नहीं, दीपलाना वाले। तो अभी यहाँ इसका पेचवर्क होना चाहिए और चौड़ाईकरण बहुत ज़रूरी है सड़क की। जो आवागमन के साधन है, ट्रैफिक है, पॉपुलेशन है, अभी लगभग 16,000-17,000 आबादी तो दीपलाना गांव की है, और मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार रुपये सोती की है, और इतनी 10 बसें दीपलाना से निकलती है, 5-4 बसें यहाँ से निकलती होती, इतने इस रोड के ऊपर साधन बहुत है। आप बताएं भी, गांव के युवा हो आप, और किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? ये आप बता रहे हैं कि 1988 से बनी है, इसके बाद पेचवर्क का कार्य लगातार कर देते हैं, लेकिन आप बताएं भी। नमस्कार पत्रकार साथियों, आपका तो पहले धन्यवाद। आप आए, हमारी आवाज़ आपने प्रशासन को पहुंचाने के इतना कष्ट किया। तो मैं ये बताना चाहूँगी 1988 में ये रोड लक्ष्मी नारायण जी के टाइम में बनी थी।
तो उसके बाद आपका तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। अभी दादाजी ने बताया था मेरे को कि 1988 में ये लक्ष्मी नारायण के टाइम में बनी थी। तो उसके बाद ये जब भी रोड थोड़ी मोड़ी टूटती है तो उसके पेच वर्क का काम होता है, और इसमें इतने जंप बने हुए हैं कि पेच वर्क का काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद जब भी आता है हम आवाज़ उठाते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये अपनी जो रोड है जो कृषि उपज मंडी के नीचे आती है। नौहर विधानसभा के अंदर 2 रोड हैं, एक तो अपनी ये रोड है और एक कोई पदमपुरा है जसाना साइड कोई रोड है, दोनों कृषि उपज मंडी के नीचे है। तो या तो उसकी वजह से इनके बस गवर्नमेंट के बीच में जो भी टाल मटोली चल रही है वो रीजन है, तो इसका नुकसान हमें हो रहा है। दीपलाना और सोती दोनों भी जो भी गांव पड़ते हैं, जो भी आने जाने राहगीर हैं, उनको इनका काफ़ी नुकसान पड़ना होता है। और इसी नुकसान के साथ सबसे बड़ी एक दुर्घटना, एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट के साथ साथ जैसे ये रोड है, टूटी हुई रोड है, तो शाम को आवाजाही कम हो जाती है 8 या 9 बजे के बाद। उसके बाद नौहर में जितने भी नशेड़ी बच्चे हैं वो अपने किसान छात्रावास से लेके जो भट्टे हैं वहाँ तक आने में इतना, कम से कम मेरे गांव से दीपलाना का मेरा डाटा नहीं है, मेरे गांव से 8 से 10 बच्चों को, लड़कों को, जो भी रात को काम करके आते हैं उनको रोका है उन्होंने। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये भी आ रही है, भी गर्भवती महिलाएं उनको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, या कोई मरीज है उनको लेकर जाते हैं, तो ये सड़क आप टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत टूटी फूटी रोड है। उसके बाद ट्रैफिक एक रिस्क भी है, क्यों गड्ढे है जगह। हाँ, दिन में तो इतना ट्रैफिक रहता है कि आप बाइक पे तो जा भी नहीं सकते, इतनी धूल, क्योंकि साइड में टूटी फूटी बहुत ज़्यादा है। तो बाइक आप जो भी साइड देने की कोशिश करें, इतना रिस्क रहता है। कम से कम हर दूसरे दिन एक बाइक की आप जो गिरता है यहाँ पे और उसको चोट लगती है। ठीक है, ते के कहना चाहो तो जी। मैं आ कहना चाहूँ, आज की रोड है 87-88 में बनी, और चौड़ाई सिर्फ 10 फुट 3 मीटर, तो चौड़ाई बहुत कम है। बिंग बाद में पेच वर्क की हुई, टूटी फूटी की मरम्मत हुई है, बाकी पूरी रोड कंप्लीट को नहीं हुई। भट्टा इतना ज्यादा है कि ऐसा भट्टा का साधन है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बांग कोई अंदाज को नहीं, आम आदमी चाल भी कौन सके पर। और खड्डा इतना हो गया कि बहुत ही मुश्किल हो गया। हमारे गाँव में 15-20 एक्सीडेंट हो गया, 5-7 तो एक्सपायर भी हो गया। ये तरीका हाल बुरू है तो ए ना तो इन सड़क ने खोद गए बिया, मतलब ये एकदम बिया खेता राह बना बिया बना दे तो दिक्कत को नहीं हुई, बीती दिक्कत को नहीं हुआ है। टूटा फूटी को नहीं हो, एक्सीडेंट को नहीं हो, यहाँ को नहीं हो नहीं। अब इनके कंप्लीट बना दे, चौड़ी कर दे तो बढ़िया काम हो जाए। ठीक है, तो ये आप देखिए भी बहुत सालों से इनकी समस्या है वो आपके सामने है, और जो जुड़े हुए साथी है वो ज़रूर बताएं इसके बारे में कि आप क्या कुछ सोचते हैं इसे पूरे जो मुद्दा है। यहाँ नौर से लगभग हम चलते हैं, सोती की तरफ जाते हैं, दीपलाना की तरफ जाते हैं, तो यहाँ का ये मुद्दा आप देख सकते हैं। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर हमें बताएं।